ओम। नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। एक दिव्य कथा। ये कथा जुड़ी है भगवान नंदी और भगवान शिव से। भक्ति, तपस्या और अटूट विश्वास की अद्भुत कहानी। एक ऋषि शिलाद की तपस्या। बहुत समय पहले एक महान तपस्वी ऋषि थे, ऋषि शिलाद। वे ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे पुत्र की इच्छा थी जो अमर हो और स्वयं भगवान शिव का परम भक्त बने। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे केवल वायु पर जीवित रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे शिलाद, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा अंश होगा और सदा मेरे साथ रहेगा। ऋषि शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। खिले हुए फूल का चिन्ह। 2. नंदी का दिव्य जन्म। कुछ समय बाद यज्ञ के दौरान अग्नि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर प्रकाश से दमक रहा था। वही बालक था नंदी। ऋषि शिलाद ने उसका नाम रखा नंदी, जिसका अर्थ है आनंद और प्रसन्नता देने वाला। नंदी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जप करता रहता। मृत्यु का रहस्य। एक दिन 2 दिव्य ऋषि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखा और बोले, ये बालक महान है, पर इसकी आयु बहुत कम है। ये सुनकर शिलाद दुखी हो गए। लेकिन नंदी ने पिता से कहा, पिताश्री, यदि मैं भगवान शिव की सच्ची भक्ति करूंगा तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 4. नंदी की कठोर तपस्या। नंदी हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने कठिन तपस्या की। उन्होंने भोजन और जल त्याग दिया और केवल शिव नाम का जाप करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे नंदी की तपस्या स्वीकार करें। तब भगवान शिव और माता पार्वती नंदी के सामने प्रकट हुए। 5. शिव का वरदान। भगवान शिव बोले, हे नंदी, तुम मेरे अंश हो, तुम अमर हो। आज से तुम मेरे गणों के प्रमुख हो और मेरी सवारी भी बनोगे। ये सुनते ही नंदी का रूप दिव्य बैल के रूप में परिवर्तित हो गया, सफेद, तेजस्वी और विशाल। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जहां जहां शिव की पूजा होगी वहां तुम्हारी भी पूजा होगी। 6. नंदी बने शिव के द्वारपाल। उस दिन से नंदी केवल शिव की सवारी ही नहीं, बल्कि उनके द्वारपाल भी बने। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त शिव मंदिर में जाता है तो पहले नंदी के कान में अपनी